हर डाली सावन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु, तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 कुम्हार तू हमारा सच्चा परमेश्वर है पिता। ओ धन्यवाद करते पिता, तू यहोवा यिर्रे है, उपाय करने वाला, मुहैया करने वाला। यहोवा शालोम है, शांति देने वाला। यहोवा अल शदाई है, सब कुछ पूरा करने वाला। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में विश्वास करते हैं कि जिनकी आंखें तेरी ओर लगी होती हैं, उनके मुंह कभी लज्जित और काले नहीं होते हैं। जो तुझ पर भरोसा करते हैं वो तुझ जीवित चट्टान पर हमेशा खड़े रहते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें छू ले मेरे परमेश्वर, आज छू ले। बढ़िया कमियां हैं, बहुत घटिया हैं, बहुत गड़बड़ियां हैं, परंतु जब तू छुएगा तो प्रभु जी हम बदल जाएंगे। हम प्रभु जी एक अलग परमेश्वर पिता तेरी संतान कहलाएंगे, जिसे तूने छुआ और अलग कर लिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो, है नाम वो पवित्र जो, है नाम वो महान जो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू,
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। है नाम जो पवित्र, जो है नाम जो महान, जो है नाम वो पवित्र, जो है नाम वो महान, जो है नाम वो पवित्र, जो है नाम वो महान, जो है नाम वो पवित्र, जो है नाम वो महान। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। तेरा वचन कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों, मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें सुधार दूंगा। यदि आज हम में से कोई व्यक्ति भटका हुआ है, अपने पहले जैसे विश्वास से भटक रहा है, अपने पहले जैसे प्रेम करने को भूल गया है, तो आज यहोवा ही की ओर फिरे, क्योंकि वो सामर्थ उसके पास है मुझे और आपको बदलने की। परंतु आज की सुबह मैं और आप समर्पण करें, प्रायश्चित करें और कहें पिता मैं यहां पर हूं, मुझे छू के बदल दे। प्रभु जी जब जब तूने छुआ है लोग बदले हैं। आज जो लोग बदलना चाहते हैं वो कहें प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू ले। यीशु ने अंधों को छुआ, देखने लग गए। आज हमारी आत्मिक आंखें खोल दे परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखें खोल परमेश्वर। जब तुझसे प्रेम करने वाले बने, तेरे वचनों पर चलने वाले बने प्रभु जी, हमें शांति दे, हमें आशीष दे और हम पर दया कर मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति हो। हालेलुया। यीशुआ, 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 यीशुआ। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती
यीशुआ यीशुआ स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं। महान और जीवित है प्रभु, जीवित है और तूने अपने जीवित होने के प्रमाण बहुत दिखाए और 40 दिन तक दिखाता रहा और फिर एक दिन तू उठा लिया गया और आवाज आई कि जैसे आज ये उठा लिया जाता है एक दिन ये वापस आएगा। हाँ प्रभु, तू शीघ्र आने वाला है, तू शीघ्र आने वाला है प्रभु यीशु, तू शीघ्र आने वाला है। हमें तैयार कर प्रभु, हमें तैयार कर। हम वो 5 दुल्हनें बने जो बुद्धिमान थे। पिता हमें तैयार करके हम तेरे साथ घर में जा सके। पिता आत्मा से भर दे, वचन से भर, पवित्र आत्मा से भर, अभिषेक से भर। प्रभु हम पर दया कर, कृपा कर। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद करिए। धन्यवाद ऊंचे स्वर से करिए। यशाया कहता है गला खोल के पुकार, गला खोल के पुकार, गला खोल के पुकार। हालेलुया। रबा शांता बराबर ये लबा। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। और ये बराबर बराबर ये लबा, और ये बराबर ये नाम शका बराबर। और ऊंचे से धन्यवाद करें। ओ महिमा 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 महिमा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोटि कोटि बराबर ये लबा। योग्यता से बढ़ के दिया महिमा महिमा महिमा। अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है। अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं का कटोरा तेरी वेदी पर है प्रभु। वो प्रार्थनाओं का इंतजार प्रभु जी तू करता है कि मेरे लोग प्रार्थना करें, ताकि तू उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर जल्द से जल्द दे सके प्रभु। हमारी हर प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दे मेरे परमेश्वर पिता, हर आमीन में दे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु जी तेरी बड़ाई हो। तू ही है जो प्रभु जी सच में हमें आशीष देता है, शांति देता है। तू ही है जो हमें तसल्ली देता है। तू ही है जो हम पर अनुग्रह करता है। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरी स्तुति हो। प्रभु जी सभा तेरी है, हम घटे और तू बढ़े प्रभु जी। सभा को तू चला मेरे परमेश्वर पिता। हम झुकते हैं प्रभु जी, हम आज दीन और नम्र होकर के तेरी वेदी पर आए हैं प्रभु। आपके लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए, आपके लहू से हमें पवित्र कर दीजिए। हम पर आशीष की बारिश करिए। पवित्र आत्मा तेरे द्वारा जो वचन आता है, पवित्र आत्मा जो तेरे द्वारा वचन आता है, वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है। मैं उसको सुनूं, समझूं, खाऊं और हष्ट-पुष्ट हो जाऊं। आपका धन्यवाद करता हूं, सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, राजाओं के राजा की और आने वाले शीघ्र प्रभु यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थान पर बैठेंगे आनंद के साथ और बड़ी शांति के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, प्रभु आपको, आपके घराने को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और आगे से आगे शेयर करें इसे लाइव, ताकि वचन दूसरों तक जाए। और ये हमारा एक कार्य है जो प्रभु ने सौंपा है कि हम उसके काम को आगे बढ़ाएं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके ऊपर, आपके घराने पर अनुग्रह करता रहे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैंने कहा सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। कितने लोग आशीषित हैं आज के सुबह? मैं आशीषित हूं आज के सुबह, मैं आशीषित हूं आज के सुबह। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है। परमेश्वर मुझसे, अपने पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। एक दूसरे की तरफ आगे पीछे 4 व्यक्ति होंगे आपके पास, 3 तो होंगे ही होंगे। बोलिए कि परमेश्वर आपसे, परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है। कितने लोग सुनना भी चाहते हैं? ये बड़ी बात है। कितने लोग, हाँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग चलना चाहते हैं? परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हो। सो परमेश्वर आज कुछ अलग प्रकार से बात करना चाहते हैं। कुछ साल पहले ये बात परमेश्वर के द्वारा इस कलीसिया में कही गई थी, इस वचन को। इस वचन ने मुझे बहुत आशीषित किया। आइए हम वचन को सुनेंगे, वचन को समझेंगे आज। परंतु क्या करते हैं? सुनते तो हैं परंतु समझते हैं। हाँ, आज यही वचन है कि सुनते तो हैं। कैसे? दानियल 12:8, डैनियल 12:8। जल्दी से निकालेंगे। दानियल 12:8। जब मैं प्रार्थना कर रहा था रात को वचन के लिए कि प्रभु मुझे वचन के लिए सामर्थ्य दीजिए, कौन सा वचन आप कहना चाहते, तो प्रभु ये वचन मेरे सामने दोबारा से लेकर आया। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे, आपसे बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा मुझे, आपको वो सामर्थ्य दे सुनने की, बोलने की, ताकि हम उसको ग्रहण कर सकें। आमीन। हालेलुया। दानियल 12:8 लिखा है कि यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा।
आज परमेश्वर मुझसे आपसे ये बात कह रहा है कि हम सुनते तो हैं, समझता कितने हैं? समझता कितने, हम कितना समझते हैं? और समझने का मतलब है कि हम कितना चलते हैं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात कर रहा है कि मैं सुनता तो था, आज मैं और आप चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के दिए हुए वचन को सुनते तो हैं। आजकल फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हजारों सेवक प्रचार कर रहे हैं, आत्मा में भर के प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया में प्रचार हो रहा है, कलीसियाओं में प्रचार हो रहा है, परंतु कितने लोग समझते हैं? और समझने का मतलब मैंने क्या बताया? चलना। कितने लोग चलते हैं? क्योंकि सुनते तो सब हैं, हम यहां सुनने के लिए आए हैं, हम परमेश्वर की वाणी को, पवित्र आत्मा को सुनने के लिए आए हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आए हैं, परमेश्वर के वचन को खाने के लिए आए हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीष पाते हैं। परंतु हम सिर्फ क्या करते हैं? सुनते हैं, और जो सुनते हैं वो आशीष नहीं पाते, क्योंकि बाइबल कहती है वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले आशीष पाते हैं। परंतु दानियल जो कि इतना बुद्धिमान था, आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के वचन में था, अभिषेक में था, प्रभु दर्शनों के द्वारा, प्रभु स्वप्नों के द्वारा, प्रभु प्रकाशनों के द्वारा उससे बात करता था। परंतु आज हम लोग परमेश्वर के वचन को पाते तो हैं, परमेश्वर का दर्शन भी पाते हैं, परमेश्वर का स्वप्न भी पाते हैं, परंतु हम पूरी रीति से उसको समझते नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपना समय परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं पढ़ते, और ना ही सही रीति से चलते हैं। और इसीलिए वो जो वाणी आती है, जो प्रकाशन आता है, या वो दर्शन आता है, या जिस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर मुझसे आपसे बात करना चाहता है, हम समझ नहीं पाते। और जबकि दानियल कितना बुद्धिमान था, प्रभु के भय में था, तो भी नहीं समझ पा रहा था। आज अपने आप को चेक करिए कि क्या मैं प्रभु के वचन को समझता हूं? क्या प्रभु जो मुझे सिखाना चाहता है, क्या वो मैं सीख रहा हूं? प्रभु जो बात में मुझे उत्साहित करता है, प्रभु जिस बात में मेरा सुधार करना चाहता है, परमेश्वर जिस बात में मुझे डांटना चाहता है, परमेश्वर जिस बात में मुझे आनंदित करना चाहता है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? मैं सिर्फ सुनता ही हूं, समझता नहीं हूं। हम दूसरा दुनियावी बातों को, संसार की बातों को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, परंतु आत्मिक बातों को समझने के लिए हम मन नहीं लगाते, इसलिए हम समझ नहीं पाते। अगर हम आत्मिक बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए और चलने के लिए मन लगाएंगे, हम समझने भी लग जाएंगे, परंतु हम मन नहीं लगाते। परमेश्वर के साथ आपको समय बिताना होगा, तभी आप समझ पाओगे। आप यहां आते हैं, कलीसिया में आते हैं, या यूट्यूब पे देख रहे हैं, या कहीं भी देख रहे हैं, आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा व्यतीत कर रहे हैं, बाकी कहां पर है वो समय? परमेश्वर तो बात करना चाहता है, परमेश्वर तो कुछ समझाना चाहता है, परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है, बट हम कहां पर हैं? हम सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, सुन लिया, यही बहुत है हमारे लिए, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। क्षमा करिएगा, सिर्फ सुनने से नहीं, वचन के चलने वाले स्वर्ग जाएंगे। सुनते तो हैं, परंतु समझते नहीं है। क्या कहता है? एक बारी पढ़ेंगे, यहेजकेल 33, इज़केल 33, यहेजकेल की किताब 33वां अध्याय और उसका 31 और 32, पेज नंबर 1009, 1009, 1009, यहेजकेल 33 का 31-32 क्या लिखा देखिए, कि वे प्रजा के समान तेरे पास आते और तेरी प्रजा बन करके तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए बात की जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। कि वो प्रजा के समान क्या करते हैं? आते तो हैं, बैठते तो हैं,
तेरे वचन बड़े सुनते तो हैं परंतु चलते नहीं। सुनते तो हैं समझते नहीं, सुनते तो हैं चलते नहीं। हमें वचन का सुनने वाला नहीं। हम आज कलीसिया में यहां बैठे हुए हैं, आज यहां पर हम आए हैं, परमेश्वर हमें लेकर आया है। तो मेरा और आपका काम क्या है कि जो परमेश्वर का वचन मेरे कानों में आ रहा है, परमेश्वर का वचन जो मेरे हृदय के अंदर डाला जा रहा है, उसको मुझे समझना भी है। मैं बस आता हूं, बैठता हूं, अपना दान डाल दिया, अपना दशमांश डाल दिया, जरा सी आराधना कर ली, परंतु जिस बात के लिए जो महत्वपूर्ण भाग है कि वचन पर चलना, उसमें मैं बहुत पीछे हूं। सुनते तो हैं और क्या करते हैं? मुंह से तो वे बड़ा प्रेम दिखाते हैं, मुंह से तो वे क्या करते हैं? बड़ा प्रेम दिखाते हैं। हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं, हालेलुया, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं प्रभु, मैं आपके लिए ये करने को तैयार हूं, बोलते हैं, करते नहीं हैं। बोलते तो हैं, करते नहीं। ये बड़ा प्रेम दिखाएंगे, हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो, ओ बहन यीशु मसीह इतना अच्छा है, यीशु मसीह बड़ा प्यारा है, ये सब हम बोलते हैं, परंतु क्या वो बातें जो यीशु ने मेरे और आपके आत्मा में डाली हैं, क्या वो मेरे और आपके जीवन से नजर आती हैं? अगर उसने हमारी आत्मा में डाली है तो जीवन में नजर भी आएंगी, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं? सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। बहुत प्रेम दिखाएंगे, यीशु आई लव यू, यीशु आई कैन डाई फॉर यू, मैं तेरे लिए मरना चाहता हूं, मैं मरूंगा, मैं ये करूंगा। पर जब करने की बारी आती है सबसे पहले भाग जाते हैं मैदान छोड़ करके, सिर्फ बातें करते हैं। सुनते हैं, समझते नहीं, प्रेम दिखाते हैं। ओ प्रभु, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, मैं लोगों से बड़ा प्रेम करता हूं, बट एक्चुअली में वो करते नहीं है, करके दिखाना है। सुनते हैं, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से है, परंतु क्या करते हैं? सुनते हैं, चलते नहीं है। परमेश्वर ने हमें चलने को बोला है, परमेश्वर ने हमें करने को बोला है, परंतु हम क्या करते हैं? आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, अरे पास्टर जी आपका प्रचार बड़ा अच्छा था, आज यूट्यूब पे उस पास्टर को देखा, उसका प्रचार बहुत बढ़िया था, वो बहन बड़ा अच्छा प्रचार कर रही है, वो सब कर रहे हैं, अच्छा तुम क्या कर रहे हो? अपने अंदर तो झांको। और आजकल तो पता क्या हो गया है? आजकल लोग उन मीठे मीठे शब्दों को सुनना चाहते हैं जो पास्टर के मुंह से निकले हमारी बड़ाई के लिए। हम कड़वा नहीं सुनना चाहते, हम डांट बिल्कुल नहीं खाना चाहते, क्योंकि हम चलना नहीं चाहते। प्रेम दिखाते हैं, बड़ा प्रेम दिखाते हैं, हम बड़ा प्रेम दिखाते हैं, बातें बोलेंगे। और क्या लिखा है? परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। लालच, प्रभु मेरा ये हो जाए, बड़ी बड़ी लिस्ट बनाकर रखी हुई है हमने। और वो पहले तो लिस्ट हम लिखते थे, अब तो लिस्ट हृदय की पट्टी पर भी लिखी हुई है। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरा ये कर, प्रभु मेरा वो कर, प्रभु मैं तब मानू, प्रभु मैं अब मानू, प्रभु मैं कब मानू, ये लिखा हुआ है। प्रभु मैं ये चाहता हूं, प्रभु मेरे साथ ये हो जाए। लालच है, लालच बन के आए हो, लालची बनकर आए हो, निस्वार्थ प्रेम लेकर के नहीं आए। मुझे तो प्रभु से ये मिल जाए बस, फिर मैं प्रभु को साथ और अच्छा दौड़ूंगा। इसका मतलब क्या है? आप मुंह से प्रेम दिखाते हो, परमेश्वर से आप कोसों दूर हो। यीशु मसीह बात करने विश्वासी को नहीं देखता, विश्वासी जो काम करने वाला विश्वासी है उसकी तरफ देखता कि मैं क्या काम कर रहा हूं यीशु के लिए, मैं कैसा एक विश्वासी से भरा हुआ जीवन जी रहा हूं, क्या मैं एक आत्मिक जीवन जी रहा हूं, क्या मेरी धार्मिकता सही है, क्या वचन जो मुझे दिया गया है, क्या मैं उस वचन को सुनता हूं, पढ़ता हूं, चलता हूं। बड़ा प्रेम दिखाते हैं, परंतु क्या है? लालच है, लालच से भरे हुए हैं, लालची। अहाब था ना लालच, बिलाम था लालची। राजा ने कहा मैं तुझे ये दे दूंगा, यहोवा मना कर रहा है, फिर भी लालच। हम लालच से भरे हुए हैं, लालच में मतलब ही है, स्वार्थी है। मैं ये कहूंगा, हम प्रभु से ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर लें, वो कर लें, हमें प्रभु से सब कुछ चाहिए। हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? कभी आपने किया है? सवाल है आज मेरा कि मैंने आपने प्रभु के लिए क्या किया है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के लिए। प्रभु मुझे बेटा दे दे,
प्रभु मुझे घर दे दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु मेरे बच्चों की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए, प्रभु मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, प्रभु मुझे बढ़िया नौकरी मिले। ये लिस्ट बनाई हुई है हमने, क्योंकि हम लालच से भरे हुए हैं। बट परमेश्वर क्या कह रहा है मुझसे, आपसे क्या कह रहा है परमेश्वर? हम उसको सुन नहीं रहे। क्या लिखा है 32वें वचन में कि तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु चलते, हाँ जी क्या लिखा है, फिर से आगे बात, सुनते तो हैं परंतु चलते। बाइबल में लिखा है, यशायाह 58:13 किसी ने पढ़ा है? उसमें लिखा है कि यह विश्राम दिन है। इस दिन क्या करना है? हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। मुर्दा हो जिंदा हो? कितने लोग जिंदा हैं? जिंदा लोग बोलते हैं, हाथ नहीं खड़ा करते। कितने लोग जिंदा हैं? यशायाह 58 में लिखा है कि विश्राम दिन को अपवित्र मत कर, अपने मार्गों पे मत चल, अपनी बातें मत बोल। परमेश्वर कहता है वचन के अनुसार तुझे हर सबत के दिन कहां होना चाहिए? सुना है, सही बोलता है परमेश्वर, पर जब मेरी करने की बारी है मैं वहां हूं ही नहीं, क्योंकि मैं मुंह से प्रेम दिखाता हूं, करता मैं नहीं हूं। दूर है, नजदीक है, ठंड है, छांव है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम और वचन पर चलते हैं ना, वो इन चीजों की परवाह करते ही नहीं है। यह है चलना। विश्राम दिन, हाँ प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगा, बट प्रभु के घर में ही नहीं है। चलो खत्म हुई बात, ना सुनेंगे ना बोलेंगे, सीधी बात है, ना चलेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान और बातों में लगा हुआ है, और कामों में लगा हुआ है। परंतु वचन तो सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा प्रचार है, बड़ा अच्छा प्रचार है, बड़ा अच्छा प्रचार है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक गवाही दे रहा हूं आपको। इस मंगलवार को मेरी एक पहली मीटिंग थी। अहमदनगर में कोई परिवार है, मैं बहुत समय पहले गया था अहमदनगर, 3-4 बार गया प्रीच करने कन्वेंशन में, ओपन मीटिंग में। तो वहां पर एक लड़का था, उसने मेरा नंबर लिया, क्योंकि मेरा नंबर बहुत पुराना है, प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि मैं बदलता नहीं, क्योंकि कई लोगों के पास, हजारों लोगों के पास है, कोई भी प्रार्थना करा सकता। उस लड़के ने एक नंबर, मेरा ये नंबर किसी को दिया, और जब नंबर दिया तो उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया और उसने कहा पास्टर जी हम गूगल मीट पे एक प्रेयर कराना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है मैं करूंगा। उन्होंने टाइम दिया मुझे, मैं आ गया। प्रभु ने जो भी मेरे आत्मा में वचन डाला, मैंने वो वचन उनके साथ बांटा, और मुझे आशीष तो तब मिल गई, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे आशीष तब मिल गई, मैं अपनी बात कर रहा हूं। उनको तो जो मिली सो मिली, मुझे क्या मिली कि अगले दिन जिस भाई ने उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, वो जानते हैं मुझे क्या करते, फोन करके, पास्टर जी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, ये वचन जो आपने दिया हम सब ने सुना हुआ है। मैं आज जो बोल रहा हूं मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, जो प्रचार हो रहा है ये कोई नया नहीं है, हर रोज पढ़ते तो हो, हर रोज हर संडे को आके सुनते तो हो, पर तो चलते हैं। तो उस पति ने मुझे फोन किया, कहते पास्टर जी कल के वचन के द्वारा तकरीबन 70 फैमिलियां थी उस जूम मीटिंग में, जो भी मीटिंग थी, 70 से ज्यादा परिवार, यानी कि तकरीबन 100-150 लोग था जो सुन रहा था। कहते बहुत के लोगों के जीवन में आशीष गई। परंतु क्या है ना, मैं सीधी बात आपसे कर रहा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं, फेसबुक वालों से नहीं, आपसे, क्योंकि आपके पास्टर को आप बहुत हल्का लेते हैं। ये सीधी बात और सही बात। हेलो, कितने लोग सहमत है मेरी बात से? हम खड़ा करो ना, डरते क्यों? क्योंकि अपने पास में क्या, घर की बकरी है, चलो भाई जो मर्जी बोल देंगे, जैसा मर्जी कह देंगे, झूठ बोल देंगे, सच बोलेंगे, 2 शब्द डांट देगा, फिर हम वैसे के वैसे ही हैं। क्योंकि सुनते तो हैं, समझते तो फिर आशीष कैसे आएगी, बढ़ोतरी कैसे होगी आप? बट अगले दिन जो उसका फोन आया, सच बता रहा हूं, उसने मुझे हिलाया कि मेरी पत्नी, मुझे बहुत आशीष मिली, और प्रभु उस बहन को बड़ी बरकत दे कि उसने लोगों को टेलीफोन कर करके, मैसेज कर करके आशीष दी, आशीष मांगी, क्षमा किया,
और क्षमा मांग ली। यह है करना। सुन तो लिया, किया नहीं। और यही हम लोग कर रहे हैं, सुनते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। और अपना पास्टर तो घर का है, चलो भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश अपने परिवार में वो आदर नहीं पाता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दास दुगने आदर के योग्य है। जो वो बोल रहा है, जो उसके ऊपर परमेश्वर ने उसके द्वारा बुलवाया, उसको हम सुने समझें और चलें। परंतु हम सुनते तो हैं, समझते चलते क्या? भले बड़ी धीमी आवाज आ रही है। सुनते तो हैं, प्रेम दूर से दिखाएंगे, चर्च आने का नाम नहीं। महीने में एक बार ही शक्ल दिखा दी। किसको किसको है? पास्टर को। यीशु मसीह को दिखानी होती तो हर संडे होता। चाहे कुछ भी हो, पैसे भी नहीं होंगे ना तो भी वो व्यक्ति का इंतजाम परमेश्वर स्वर्ग रीति से कर देगा, जिसके मन में ये चाह है कि मैं इस वचन को पूरा करूं, कि मुझे खुदा के घर में जाना है। बट हम क्या सुनते तो हैं, भैया क्या करें, ये मजबूरी वो मजबूरी, हाय हाय मजबूरी, बस यही गीत गाते रहते, परंतु वचन पर चलते ही नहीं। सुन रहे हैं, बड़ा वर्षों से सुन रहे हैं, बड़ा मीठा लगता है, कई बार पास्टर कड़वा प्रचार करता है, वो भी ठीक है, हजम कर लेते हैं, परंतु चलते। चलने वाले आशीष नहीं बात है, ये थोड़ी सी आशीषों की बूंदे अगर आ जाती है ना, तो ये मत समझना कि आपने बहुत कुछ पा लिया। आपने बल्कि आने वाली उस भारी आत्मिक आशीष की बारिश को रोक रखा है परमेश्वर के वचन पर ना चल करके। ये भी सुन लेना, आज हम खुद ही हैं कारण, कोई और नहीं है, क्योंकि हम वचन सुनते हैं परंतु चलते नहीं हैं। हमें वचन पर चलना है, हमें वचन पर चलना है। बड़ा प्रेम दिखाते हैं, बड़ा प्रेम, ओ हालेलुया, गीत गाते बजाते नाचते कूदते सब कुछ करते हैं, परंतु चलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लालच भरा हुआ है। अरे आज एक दिन नहीं गया तो मेरी 1000 तनख्वाह कट जाएगी। पास्टर का क्या है, पास्टर थोड़ा मुझे भर के देगा, हाँ वो नहीं देगा। जिसने देना, जिसके लिए आयो वो करेगा, और वो 1000 नहीं देगा, वो कहीं गुना अधिक बढ़ के देगा, क्योंकि वो आपको वचन पर चलता हुआ देखता है। हमें वचन पर चलना है, वचन के ऊपर चलना है। वचन के द्वारा ही मुझे आपको आशीष और बरकत मिलती है, मिलती है। एक और वचन पढ़ लेंगे, आइए, यशाया 29:13। यशाया 29:13 क्या लिखा है? पेज नंबर 849, 849, 849, 849, यशाया 29:13। प्रभु ने कहा, यहां पर परमेश्वर खुद आपसे कह रहा है, प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं। हेलो, क्या करते हैं? मनुष्य की आज्ञा। मेरे बॉस ने मुझे ये कह दिया, मेरे मैनेजर ने मुझे ये कह दिया, मेरे मालिक ने मुझे ये कह दिया, मुझे तो वो करना पड़ेगा, मुझे तो ये। किसकी आज्ञा मान रहे हो? क्या आपके जीवन में परमेश्वर से पहले कोई है? क्या परमेश्वर से बड़ा कोई है? अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या परमेश्वर से पहले कोई है मेरे लिए? क्या परमेश्वर से बढ़कर है मेरे लिए कोई? सुनते तो हैं परंतु चलते नहीं हैं। मनुष्यों की आज्ञाओं को देख करके मेरा भय मानते हैं। ये कपटी स्वभाव है, ये एक अच्छा स्वभाव नहीं है। अगर वाक्य में परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा भय मानते हैं, तो जो वो कहता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिलावट के, हमें कहना, हाँ प्रभु आप जो कह रहे हैं वो मैं करूंगा, बस। इसके अलावा क्या है? पाप, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट करना, बहसबाजी करना, ये पाप के अंदर गिने जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरे भवन में आ,
आऊंगा। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेम कर, हाँ प्रभु करूंगा। प्रभु आपसे कहता है जाके सुसमाचार सुना, मैं घर पे बैठा हूं, सुन लिया, बस बहुत है। अरे इतना टाइम कहाँ जाने के लिए? शर्म आती है, डर लगता है, घबराहट होती है, पैर कांपने लगते हैं। 15 साल पुराने विश्वासी, 10 साल पुराने विश्वासी कांप रहे होते हैं। वाह वाह, ये बड़ा अच्छा विश्वास रखा हुआ है। क्यों जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह यहां पर है, होंठों पर है, यहां नहीं है। यहां है तो हियाव है, यहां है तो डर है। घबराते रहते हैं। बोलिए क्या होगा? थप्पड़ी तो पड़ेगा, मारी तो पड़ेगी, परंतु यीशु मसीह के लिए एक आत्मा जीतना आपके लिए स्वर्ग की आशीषों को भेजता है। हमें देखना है कि प्रभु मैं मनुष्यों की रीति पर नहीं, मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं, मैं तेरी आज्ञा को मानने वाला बनूं। प्रभु जी तेरे वचनों का पालन करने वाला बनूं। मैं सुनने वाला नहीं बनना चाहता, क्योंकि सुनने वाला आशीष नहीं पाता, जो चलता है वो आशीष पाता है। मैं तेरे हर वचन का पालन करने वाला बनूं। प्रभु मुझे योग्य बना, मैं कमजोर हूं, मुझे सामर्थी बना, मैं लाचार हूं, मुझे खड़ा कर। मेरे अंदर से डर निकाल, मेरे अंदर से संदेह को निकाल, मेरे अंदर से अविश्वास को निकाल, क्योंकि मैं करना चाहता हूं। बिना मरे स्वर्ग नहीं जाओगे, और मेरी जगह पे आप नहीं जाओगे, और मैं आपकी जगह पर नहीं जाऊंगा। हमें वचन में चलना है, वचन में चलना है, वचन में चलना है, और वचन आशीष लेकर आता है, क्योंकि आपने उस आज्ञा को पूरा किया। और बाइबल कहती है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। हमें पहला स्थान देना, परमेश्वर को पहला स्थान देता। ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु मन से दूर हैं। अपने मन का स्वामी यीशु मसीह को बनाइए कि मेरे मन का स्वामी तू है मेरे परमेश्वर। मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, मैं तेरे वचनों पर चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं को चलूंगा। सिर्फ आते हैं, थोड़ा सा हाथ हिलाया, थोड़ा सा सुन लिया, एक संडे आ गए, 3 संडे नहीं आए, चौथे संडे आ गए, फिर 6 संडे गायब हैं। किसके लिए? क्या कर रहे हो? क्योंकि आपने अपना पहले जैसा प्रेम प्रभु से छोड़ दिया है। आप वो प्रेम नहीं कर रहे जो करना चाहिए। यीशु मसीह से बढ़कर के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। यीशु मसीह के उस अद्भुत प्रेम को समझने की कोशिश करिए, समझो, और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। वो क्या कहता है, क्यों कहता है, क्या कह रहा है, क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, और मुझे वो करना है। बस सुनते तो हैं, बड़ा अच्छा वचन है। आज तो पादरी ने बहुत डांट दिया। ठीक है भाई, डांट नहीं खाना चाहते तो करो, करो ना, करते क्यों नहीं? फिर प्रभु में अगर बढ़ना है तो हर रीति से बढ़िए। एक भाग में बढ़ करके आप परमेश्वर को वो प्रसन्नता नहीं दिला सकते जब वो आपको चारों भागों में बढ़ता हुआ देखेगा। हाँ प्रभु मैं आपके साथ हर रीति से चलना चाहता हूँ, मैं आपको पहला स्थान देना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं मनुष्यों की आज्ञाओं के ऊपर नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पर बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर क्या कहता है मुझसे, मुझे प्रभु ने क्या सिखाया, चाहे वो दान दशमांश हो, चाहे विश्राम दिन हो, चाहे उपवास का दिन हो, चाहे कैसा भी हो, मुझे हर वचन का पालन करना है। ये मेरे अंदर सोच होनी चाहिए। हमें नहीं, मुझे हर वचन का पालन करना है। मैं सुनने वाला नहीं, मैं चलने वाला बनूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और नहीं चलोगे, ये मत सोचना कि यीशु मसीह विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है, क्षमा कर देगा। क्या कहता है? लिखते आ जाओ, पढ़ लो। यशायाह 66 आखिरी किताब, यशायाह 66 पेज नंबर 885, 885। यशायाह 66:4, Isaiah 66 वर्स 4। इसलिए मैं भी क्या करूंगा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानोगे ना, सिर्फ सुनते रहोगे,
जो मैं कहता हूं करने को, जो मैं कहता हूं समझने को, अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, अब सुन लो। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं पर ले आऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी नहीं सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वो वही करते रहे, और जिस बात से मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। क्या करेगा परमेश्वर, क्या करेगा? मैं दुख की बातें निकालूंगा। आज बहुत सारे घरों में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वचन सुनते हैं, चलते नहीं हैं। आज बहुत सारे घरों में आशीषें नहीं हैं, वचन सुनते हैं, चलते नहीं हैं। बीमारियां ठीक हो चुकी थी क्योंकि तब सुन रहे थे, आज नहीं सुन रहे यानी कि नहीं चल रहे तो बीमारियां वापस घुस रही हैं। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, नुकसान होता जा रहा है, कलेश बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? तुमने सुना, जो मैं मना कर रहा था वो तुमने किया, जो मैं तुम्हें बोलता था ये मत करो तुमने किया। तुम पॉजिटिव बातों को, अच्छी बातों को छोड़ करके बुरी बातें करते रहे तो मैं तुम पर दुख निकालूंगा। परमेश्वर ने बख्शा नहीं इजराइलियों को, परमेश्वर ने बख्शा नहीं यहूदियों को, चाहे वो उनको मिस्र देश से आजाद करा कर ले आया था, परंतु जब उन्होंने अपनी मर्जी करनी शुरू की, अपनी बातें बोलनी शुरू की, अपने ही काम करने शुरू किए, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, वचन के अनुसार नहीं चले, तो जानते क्या हुआ? दुख आ गया, मृत्यु आ गई, बीमारियां आ गई, बीमार आ गए, दासत्व में चले गए, गुलाम बन गए। किस वजह से? क्योंकि परमेश्वर को नहीं सुना, नहीं चले। कहता है कि मैं दुख की बातें निकालूंगा। आज हम बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रभु मेरे घर में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू सुनता है, चलता नहीं है। प्रभु मुझे पैसे की बड़ी घटी हो रही है, पहले कोई घटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि तू सुनता था, चलता था, अब तू सुनता है, चलता नहीं है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में मेरे साथ गलत होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चलता था, चलना बंद कर दिया। वचन के अनुसार नहीं चल रहा, मैं वचन के अनुसार नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, बुरा था, और क्या कहता है? मैंने उसी को किया। जो परमेश्वर नहीं चाहता वो मैं कर रहा हूं। अगर आप अपने पिता की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे तो दुख आएगा। ये मत सोचना कि मैं नए नियम में तो दुख नहीं आएगा। इस गलत फहमी में जीना बंद कर देना। जब वो न्याय करने आएगा ना तो सब कुछ सही सही कर देगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हमें वचन के ऊपर चलना है, सुनना ही नहीं है, समझना है, चलना है। लॉर्ड आई वॉन्ट टू वॉक विद यू। सुनते तो हैं, समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि मन दूर है, मुंह से, होठों से उसका धन्यवाद करते हैं। आज पहले प्रभु की दी हुई सारी बातों में जब हमारे जीवन में गड़बड़ियां थी, ठीक हो गई, आज फिर से वो गड़बड़ियां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? कभी जांचने की कोशिश की अपने आप को कि मैं कितना ईमानदार हूं परमेश्वर के साथ, मैं कितना आज्ञाकारी हूं परमेश्वर के साथ। पैसा आता है, पैसा आता है, ठहरता क्योंकि दुख है। आते ही इतनी बड़ी लिस्ट पहले बनी होती है, और जब उसका टोटल करते हैं ना कि आना है, मान लो 50,000, 55,000 पहले लिखा हुआ है। क्यों लिखा? क्योंकि सुनते हैं, समझते नहीं है, चलते नहीं है, प्रभु की बुद्धि को नहीं मांगते, प्रभु की समझ को नहीं मांगते, प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं चलते, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते। सुनते तो हैं परंतु समझते। और उसे क्या कहा?
मेरी दृष्टि में जो बुरा था वही करते रहे। क्या करते रहे? जो गलत था, जो मैं नहीं चाहता था, वो लोग ये करते रहे। और जिन बातों से मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपना लिया। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, परमेश्वर ने हमें उठाया, परमेश्वर ने हमें चलाया, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने हम पर दया की, बट हमने क्या किया? लापरवाह हो गए। इजरायलियों के समान हम क्या हो गए? लापरवाह हो गए। आ गया, ठीक है, अब तो बढ़िया हो गया, बट उसके बाद जैसे चलना चाहिए था, और सिधाई से, और खराई से, और पवित्रता से, और वचन में होकर के, और दौड़ते हुए, और समझते हुए, और प्रकाशन पाने की आशा रखते हुए, और दर्शन की पाने की आशा रखते हुए, वो मैंने किया ही नहीं। मैं तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में क्रिश्चियन बन चुका हूं, फॉर्मेलिटी वाला क्रिश्चियन। हम दूसरों को बोलते थे ना, आज हम खुद बन गए। अपने अंदर झांक के देखो कि क्या प्रभु जो मुझे कहता है मैं वो कर रहा हूं? क्या जो प्रभु का वचन मुझे कहता है करने को, क्या वो मैं कर रही हूं? अपने अंदर झांक के देखिए, अपने अंदर झांकिए। इस समय सुनते तो हैं, समझते, बट आज ये कहना बंद कर दो। आज की डेट में ना हमसे ज्यादा हमारे बच्चे समझदार हो चुके हैं। ये मत समझिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझदार होता है। ऐसे बहुत सारे समाज और संसार में लोग हैं जो अनपढ़ और गंवार हैं, परंतु आपसे ज्यादा समझदार निकल आएंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। बट हमारे पास तो जीवता वचन है, हमारे पास तो खुदा का वचन है जो हमें डायरेक्शन देता है, जो हमें एक एक पग संभालता समझाता है, फिर भी हम सुनते हैं, समझते हैं। बताओ, तब दुख आएगा। दुख आएगा अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो। और दोष किसको देते रहोगे? परमेश्वर को। दोष किसको देते रहोगे? पास्टर को। बस यही करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। अपने अंदर तो एक बारी नीचे सिर करके देखो सही, मैं कहां गलत हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं कौन सा वचन पूरा नहीं कर रहा, मैं कहां गड़बड़ी में हूं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे अंदर कोई बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां बहुत बड़ी गड़बड़ी मिल जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी पता क्या, वो क्या कहता है? मैं ठीक हूं। ये घमंड है। अपने अंदर झांकिए, मेरे समेत आप सब अशुद्ध हैं, आप पवित्र हैं, अवज्ञाकारी हैं, तो परमेश्वर कैसे बात करेगा? इस दलदल की जगह में कैसे बात करेगा? मुझे साफ करना पड़ेगा अपने आप को, मुझे अपने आप को साफ करना पड़ेगा, मुझे आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हम परमेश्वर के कार्य को ना करके अपने स्वर्गीय पिता को अप्रसन्न कर रहे हैं, हम उसे दुख दे रहे हैं, और उसको दुख दे रहे हैं। वो अपने वाचा से बंधा हुआ है, वो अपनी व्यवस्था से बंधा हुआ है, वो तो वही करेगा जो उसके मुख से निकल चुका है। तो फिर आप उसको दोष मत दीजिए, आप उसको कसूरवार मत ठहराइए। कसूरवार मैं हूं, कसूरवार आप हैं। कि हम सुनते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। परमेश्वर दुख निकालेगा, कष्ट, वही विपत्तियां, वही संकट, क्योंकि हमने वचन के ऊपर पालन नहीं किया। जब तक इजरायली लोग वचन का पालन करते रहे, हर बात में आशीषित, सुरक्षित और बढ़ते रहे। आज हम नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि वचन को सुनते हैं, पालन नहीं कर रहे। आज हमारी कई जगह रक्षा नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, या ये जा रहा है या वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव बोलते रहते हैं, नकारात्मक बोलते, इतने भरे हुए। मेरे को तो ये समझ नहीं आता वचन कहां रखा हुआ आपने। इतने नकारात्मक आप भरे हुए हैं तो वचन कहां रखा है आपके अंदर? फिर है ही नहीं वचन तो। क्योंकि हर समय नेगेटिव, हर समय नकारात्मक, तो फिर आप वचन पे चल थोड़ा ना रहे। आप फॉर्मेलिटी के लिए हालेलुया करते हो, बस हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ये वो आ ऊ ई करके खत्म कर देते हो। वचन पे जो चलता है ना, वो सारी बातों से पार हो जाता है और अनंत काल का जीवन प्राप्त करता है। हमें वचन पर चलने वाला है,
सिर्फ सुनने वाले मत बनिए। सुनते तो हैं, समझते नहीं। क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो 500 के नोट को 200 का नोट बताता है या 2000 का नोट बताता है कोई बुद्धिमान ऐसा? नहीं, सबको पता है ये 500 का नोट है। क्यों जी, गलत बोल रहा हूं? सबको मालूम है। परंतु परमेश्वर के वचन के विषय में हो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूं अगर नहीं आ रहा तो पूछो, नहीं आ रहा तो पूछो। इसलिए बैठे हैं कि हम भी सीखें और आप भी सीखें। कहां गड़बड़ी में है उसको दूर करें। परमेश्वर का वचन आज मुझसे एक बात कह रहा है, वो इससे मिलता हुआ ही है। कहता मैं इलाज करके तेरा घाव ठीक कर दूंगा, बट कब? मैं तेरा इलाज करूंगा। ये वचन कह रहा है मुझसे। ये वचन नहीं है मेरे पास यहां, बट मेरी आत्मा में आया है। इसका मतलब है आज जिनके जीवन में घाव हैं, परमेश्वर इलाज करना चाहता है। बट डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना, टीका तो लगवाना पड़ेगा ना, दवाई तो खानी पड़ेगी ना, जो उसने बोला वो करना पड़ेगा ना। उसके लिए तो तैयार है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। मनुष्य की आज्ञा है ना। पास्टर आज्ञा देता, अरे मान लेंगे, हो जाएगा, मजबूरी है, 2 शब्द बोल देगा पास्टर, तो क्या फर्क पड़ता है। करना तो वही है जो मेरे मन में। मैं अपने मन के चलाए चलता हूं, मैं अपनी मजबूरियों के चलाए चलता हूं। मैं सुनता तो हूं वचन सही कह रहा है, बट मैं क्या करूं कि मैं चलता नहीं। दुख निकालेगा परमेश्वर। और आपको बता दूं, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, वहां किसी का कोई पक्षपात नहीं है। मन फिरा लो। क्या लिखा है देखिए, क्या करना है? दुख से बचना है ना, कलेशों से बचना है ना, अंधकार से बचना है ना। तो क्या कहता है प्रेरितों के काम 3 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3, नए नियम में 5वीं किताब, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19वां वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 168 नंबर पेज 168 नए नियम में क्या लिखा है? पत्रस क्या कहता है? इसलिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वां वचन क्या लिखा है कि इसलिए मन फिराओ। क्या करो? हालेलुया। आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या करना है? किसको? हेलो, बस सोना आ जाता है। नींद में आए हैं क्या? कितने लोग नींद में हैं? अच्छा, नींद नहीं आ रही। आंखें वैसे मैं देखता रहता हूं, बहुत सारे लोग भी नीचे। सही है ना? गलत नहीं बोल रहा मैं। क्या करना है? क्या करना है? किसने फिराना है? किसने फिराना है? अपने आप से कहिए मुझे मन फिराना है। अपने दिल पे आज हाथ रखिए। हालेलुया। अपने दिल पे हाथ रखिए, कहिए राजेश आनंद तुझे मन फिराना है, तभी तेरे दुख के दिन सुख में बदल जाएंगे। क्या करना है? पड़ोसी को बोलिए मन फिरा ले भाई, दिन बुरे हैं। पड़ोसी को बोलिए दिन बुरे हैं, मन फिरा ले, तौबा कर ले, गुनाहों से तौबा कर ले, मन फिरा ले, आज्ञाकारी बन, विश्वास योग्य बन, मुझसे प्रेम करने वाला बन, अच्छा सोचने वाला बन, मेरी आज्ञाओं पर चलने वाला बन, तो तू उसको कहेगा मन फिराना। मन फिराने वाला बन। मन फिराओ और क्या करो? लौट आओ। क्या करो? कहां चले गए थे? यीशु मसीह से दूर। मन से, यहां पर तभी मन की बात दोबारा आई है कि मन फिरा ले, मन फिरा, तौबा कर, तौबा कर। क्या कर रहा है तू? क्या कर रही है तू? आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तू सुनता है, सुनती है, चलता नहीं है, चलती नहीं है।
इसलिए प्रभु नहीं कर रहा। प्रभु तो वो काम करता जब चलते हो तो। मन फिरा, लौटा, वापस आ। इस्राएली जब जब वापस गए, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित ही किया। हालेलुया। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? आशीष का मतलब समझ लीजिएगा। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? और क्या करना है इसके साथ? प्रभु के पास जाना है, लौट आना है, वचन में आना है, वचन में आना है, वचन में आना है, पवित्र आत्मा को सुनना है, पवित्र आत्मा को सुनना है, वचन को सुनना है, पवित्र आत्मा को सुनना है। और आपको जानते क्या बदले में मिलेगा? तेरे जीवन के जो वर्ष हैं वो सुख और शांति और आनंद के साथ भर जाएंगे यीशु के नाम में। बट मन फिराना है, तौबा करनी है, लौट आओ, प्रभु के सम्मुख आ जाओ। आज तौबा करो। यहां पर बैठ के कुछ क्षणों के लिए हम कांपते हैं, कुछ क्षणों के लिए डर आता है, पर चर्च से बाहर निकलते ही क्या होता है? कहां गया मेरा यीशु मसीह? अब अगले संडे मिलेंगे जीसस, बाकी पूरे हफ्ते टाइम समय नहीं है। क्या करते? प्रभु तो मेरे दिल में बसता। देखिए आगे से बड़ा आत्मिकता का ये जवाब है लोगों का। मैं सही बता रहा हूं आपको। प्रभु तो मेरे दिल में बसता है। प्रभु दूर थोड़ा ना, मैं प्रभु से दूर नहीं हूं। चर्च नहीं आता तो क्या करूं, मजबूरी है। बट विश्राम दिन को पूरा कौन करेगा? इस दिन में प्रभु की इच्छा कौन पूरा करेगा? प्रभु से प्रेम करने के लिए आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने जीवन की, अपने विचारों की, अपनी सोच की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तब आप सुख और शांति के दिन पाओगे। क्या कहता है? मन फिरा, इसलिए मन फिरा ले। इसीलिए क्या कर? मन फिरा, लौटा कि क्या करें? तेरे पाप मिटाए जाएं। दूर होना पाप है। परमेश्वर से दूर होना पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। शैतान बरगलाता है, शैतान बहकाता है और हम बड़ी जल्दी उसके बहकावे में आ जाते हैं। बुद्धिमान होते हुए, समझदार होते हुए, वचन को खाते हुए, वचन को पीते हुए, वचन को पहनते हुए भी हम शैतान की बातों में आ जाते हैं। परंतु प्रभु कह रहा है मन फिरा, तौबा कर, पाप से अपने जीवन को हटा ले, क्योंकि पाप आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। पाप आपको बताना चाहता हूं कि पाप आपको जो प्रेम आप पहले करते थे वो बीच में आके खड़ा हो गया। आपके और आपके प्रेम के बीच में, आपके परमेश्वर के प्रेम के बीच में जो आ गया वो है पाप। प्रभु से दूरी बना लिया आपने। मन फिरा लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। और बाइबल में लिखा ना, नीति वचन 28 में आज यही लिखा है कि यदि तू अपने अपराध मान ले और छोड़ दे तो तुझ पर क्या होगा? दया की जाएगी, दया की जाएगी। हमें माफी मांगनी है, हमें माफी मांगनी है, तौबा करनी है। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं तुझे जानने के बाद गलतियां करता हूं, मैं तुझे पहचानने के बाद गलतियां करता हूं, मैं फिर पाप करता हूं, मुझे माफ कर दे। जिससे प्रभु के सम्मुख से, प्रभु के सम्मुख से, स्वर्ग से, प्रभु के सम्मुख से, प्रभु के सामने से क्या है? विश्रांति के दिन है। विश्रांति मतलब सुख और शांति के दिन है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो कि उनके जीवन में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई घटी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई कलेश ना हो, कोई बीमारी ना हो, ऐसी आपका स्वर्गीय पिता भी चाहता है। बट हमें क्या करना है? परमेश्वर की ओर मन फिराना है, तौबा करनी है, पहला स्थान उसे देना है, वचन में चलना है। तो क्या करना है? विश्रांति के दिन आ जाएंगे। जो दिन गए थे वापस आ जाएंगे यीशु के नाम में। जो आज आशीषें नहीं है वापस आएंगी यीशु के नाम में। जो चंगाई चली गई वापस आएगी यीशु के नाम में। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को देखने की जरूरत होगी। आज बहुत सीरियस हूं मैं। दिन थोड़े रह गए हैं, दिन थोड़े रह गए हैं। हालेलुया।
मेरे साथ बोल पाएंगे आप? यीशु के आने के दिन थोड़े रह गए हैं, क्या मैं तैयार हूं? अब अपने अंदर देखिए क्या आवाज आ रही है। क्या मैं तैयार हूं? क्या आवाज आ रही है? अगर आंखें खोल के समझ नहीं आ रहा तो आंखें बंद करके पूछिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? क्या मुझे आज परमेश्वर एक मौका फिर से नहीं दे रहा कि मैं तौबा कर लूं? क्या परमेश्वर मुझे आज एक मौका नहीं दे रहा कि मैं अपने पापों की क्षमा मांग लूं? प्रभु, मैं पहले बहुत प्रेम करता था, बट अब मैं आज होठों से करता हूं, परंतु आज फिर से एक मौका तू मुझे देने जा रहा है कि मैं तुझे सच्चा प्रेम करने वाला बनूं। मैं तेरी आज्ञाओं पर चलना चाहता हूं। आज होने दे मेरे जीवन में ये कार्य कि मैं अपने पापों से मन फिरा लूं, ताकि शांति के दिन मेरे जीवन में आ जाएं। मैं बोलने वाला विश्वासी ना बनूं, मैं बोलने वाला जय मसीह की ना बनूं, मैं वचन पर चलने वाला विश्वासी बनूं। मैं सुन रहा हूं और आज मैं समझता भी सब कुछ हूं। मैं अब नादान बालक नहीं रहा जो 2 महीने या 6 महीने या 1 साल का हूं, बट अब मैं वचन को समझता हूं। वचन मुझे फिर से मौका दे रहा है, यीशु मुझे फिर से मौका दे रहा है, पवित्र आत्मा मुझे फिर से मौका दे रहा है कि मन फिरा ले, पापों की तौबा कर ले, मेरे सम्मुख आ जाएगा, मैं फिर से शांति और आशीष दे दूंगा। बट आज ये मौका मेरे और आपके पास है, और बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्या पता अगली बार मौका ना मिले। अगली बार मौका ना मिले। आज है तौबा करने का, आज है माफी मांगने का, आज है प्रायश्चित करने का। कि मैं बाइबल को शायद 1 बार नहीं 10 बार ही पढ़ चुका हूं, मैं भजन संहिता को शायद 20 बार पढ़ चुका हूं, मैं यीशु की वाणी को कितना सुन चुका हूं, मैं यीशु के दर्शन को कितनी बार पा चुका हूं, परंतु आज मैं यीशु से दूर हूं। आज मैं यीशु से दूर हूं, परंतु आज प्रभु मुझे मौका दे, तू फिर से मुझे मौका दे रहा है कि मैं मन फिरा लूं, मैं पाप से मुक्ति पा लूं, मैं तेरी ओर आना चाहता हूं, क्योंकि तेरे पास अनंत काल का जीवन है। मुझे माफ कर यीशु, मैं होठों से तेरी स्तुति नहीं करना चाहता, मैं होठों से तेरी आराधना नहीं करना चाहता, मैं पूरे मन से पूरी आत्मा से तेरी आराधना करना चाहता हूं, मैं पूरे मन से पूरी आत्मा से तेरे हर वचन का पालन करना चाहता हूं। प्रभु मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मेरे ऊपर रहम कर, और आज आपका प्रायश्चित सिर्फ यहीं तक ना रह जाए, आज आपका प्रायश्चित सिर्फ इस भवन के अंदर तक ना रह जाए, आपका प्रायश्चित स्वर्ग में जाए। हाँ प्रभु, बड़ी गलतियां भी हैं, तुझे जानने के बाद तुझसे हजारों आशीषें पाई हैं, तुझसे चंगाइयां पाई हैं, तुझसे छुटकारे पाए हैं, तू तेरे प्रेम को देखा है, तेरा दर्शन पा लिया, तेरा वचन पा लिया, फिर भी मैं पाप कर रहा हूं तुझसे दूर होकर के। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। ये क्षमा मेरी आज की क्षमा और अभी की क्षमा नहीं, मेरी हर घड़ी की, हर दिन की, हर घंटे की क्षमा हो, क्योंकि जब मैं अपने पापों से तौबा करूंगा, मैं विश्राम दिनों में आशीष पाऊंगा। प्रभु मुझे मौका दे, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मैं भवन में नहीं आता, मैं भवन में नहीं आती, परंतु आज मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रभु मैं भवन में रेगुलर आऊं,
हर संगति में आऊं, हर रोज तेरे साथ संगति करूं, हर रोज तेरे साथ समय बिताऊं, हर रोज तेरे वचनों का पालन करूं। प्रभु मुझे क्षमा, प्रभु मुझे वाक्य में क्षमा कि कितनी बार मैंने तेरे वचनों को पढ़ा, कितनी बार तूने मुझसे बातें की हैं, कितनी बार तूने अपने दास के द्वारा मुझसे बातें की हैं, फिर भी मैंने मन नहीं फिराया। परंतु आज मैं फिर तेरे पास आता हूं, मैं आज फिर तेरे पास आता हूं। पिता मुझे माफ कर दे यीशु के नाम में, मुझे माफ कर दे यीशु के नाम में। सुनते हैं, समझते नहीं, परंतु आज मैंने सुन भी लिया और आज मैंने समझ भी लिया कि तुझे छोड़ जीवन की बातें किसके पास नहीं है। जीवन का जल तू है। मैं तेरी देह को, तेरे लहू को खा चुका हूं, तेरे लहू को पी चुका हूं। मैं फिर भी पाप नहीं हूं, मैं फिर भी तुझसे दूर हूं। मैं सिर्फ होठों से तुझे धन्यवाद करता हूं। मेरा मन, मेरा आत्मा तुझसे कोसों दूर है। मुझे क्षमा कर यीशु, मुझे क्षमा कर यीशु राजा। अपने लहू से मुझे धो दे मेरे परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। मेरे जीवन में फिर से वो सुख और शांति के दिन आए। मैं अब तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरे वचन का पालन करना चाहता हूं, तेरे वचन में बढ़ना चाहता हूं। पिता, जो दुख की बातें तूने मेरे ऊपर भेजी आज वापस ले ले यीशु के नाम। आज कई बातों में मैं दुखी हूं, मैं आत्मा में कमजोर फील कर रहा हूं। मेरे ऊपर कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे मन में, मेरे घर में अशांति और कलेश ने डेरा जमा लिया है। मेरे मन में घबराहट हमेशा बनी रहती है। प्रभु मैं हर समय नेगेटिव 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 नकारात्मक बोलता और बोलती रहती हूं, सोचती रहती हूं, सोचता रहता हूं। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। तू कहता है मन फिरा, तौबा कर, तौबा कर, मन फिरा। मन फिराता हूं प्रभु, क्योंकि मेरा न्याय किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, मेरा न्याय तेरे द्वारा होगा। अगर आज मैं किन्हीं बातों में दुखी हूं, भुगत रहा हूं, तो आज मैं फिर से तौबा करता हूं। मैं तौबा करती हूं। मैं हर प्रकार से, हर रीति से तुझे पहला स्थान दूंगा। मैं तुझे पहला स्थान दूंगी प्रभु। मेरे जीवन में तू कार्य कर प्रभु। आज मैं तुझे समर्पण करता हूं। आज मैं तुझे समर्पण करती हूं कि हां प्रभु, मैंने तुझे सुना, समझा नहीं, तुझे सुना, चला नहीं। मुझे चलने के लिए मन दे प्रभु, मुझे चलने के लिए मन दे प्रभु। मेरे पिता, मैं मनुष्यों की रीति पर नहीं, मैं परमेश्वर की रीति पर चलने वाला बनूं। मैं लोगों को खुश करने वाला नहीं, मैं अपने आप को खुश करने वाला नहीं, मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं। प्रभु मैंने आज तेरे वाणी को मैं सुन लिया, मैंने तेरी वाणी को सुन लिया प्रभु। प्रभु मुझे इस समय दिखा रहा है, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ही विचारों के द्वारा, अपनी ही सोच के द्वारा, अपने ही हालातों को देखते हुए अपने आप के चारों ओर
दीवार बना ली है वो खड़े हो जाएं। और एक बात, सिर्फ एक दीवार नहीं बनाई, बल्कि दीवारों के पीछे दीवारें बना रहे हैं। जिन्होंने अपने विचारों को, जो प्रभु ने आपसे कहा अगर आप सुन रहे हैं तो खड़े हो जाएं, डरे नहीं, क्योंकि यही एक टाइम है छुटकारे का। जिन्होंने अपने मन के चारों ओर दीवारें बना ली, जिन्होंने अपने आप को कठोर कर लिया, जो परमेश्वर के न्याय से भी नहीं डर रहे, जो बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए, कि जो परमेश्वर के भयानक न्याय से भी नहीं डर रहे, जिन्होंने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली, जो विश्वास योग्यता के साथ नहीं है, वो खड़े हो जाएं। पवित्र आत्मा यदि आपको कुछ कह रहा है तो समझें और चलें और खड़े हो जाएं। समझें, चलें और खड़े हो जाएं। समझ लो, अगर आज भी नहीं समझे और आज भी बैठे रह गए तो मन नहीं फिराया आपने। अगर आप अपने मन को कठोर कर रहे हैं, मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, प्रभु मुझे देख नहीं रहा। प्रभु यही तो देखना चाहता है कि तू कितना विश्वास योग्य है और तू कितना आज्ञाकारी है, क्योंकि ये वाणी मेरी है जो मैंने अपने दास के मुंह से निकलवाई है। यदि अभी भी मन कठोर है, दीवारें खड़ी की हुई हैं, तो आज ये ढाने का दिन है, आज मन फिराने का दिन है, आज तौबा करने का दिन है, आज दीन और नम्र होने का दिन है, आज अपने आप को प्रभु के प्रेम से भरने का दिन है, आज वचन को समझने, सुनने और चलने का दिन है। स्वर्गीय पिता, मेरे भाई बहन तेरी वेदी पर हैं, पवित्र आत्मा तेरी आग इनके ऊपर उतरने पाए, वो पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु के नाम में इनके ऊपर, और वो आग इनकी दीवारों को तोड़ दे यीशु के नाम में। वो दीवारें टूट के नाश हो जाएं। प्यारे यीशु आपके लहू से शुद्ध कर दे प्रभु। आज ये बंधन इनके मन से टूट के नाश हो जाए, गिर जाए, नरक में जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका मन खुल जाए, आनंदित हो जाए, तेरी शांति से भर जाएं और तौबा कर लें आज। और ये तौबा आज नहीं है, ये तौबा अभी के लिए नहीं है, ये तौबा हर रोज के लिए हो जाए कि मैं तेरे हर वचन को सुनूंगा, मैं तेरे हर वचन का पालन करूंगा। प्रभु मेरे एक एक भाई बहन के ऊपर तेरा मस्सा, तेरी आग, तेरा अभिषेक उतरने पाए यीशु के नाम में। इनके मन के ऊपर जो बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, टूटे यीशु के नाम में। वो पिता आपके लहू से छुटकारा दे दे और आज फिर से सुख और शांति के दिन आने पाए यीशु के नाम। प्रभु आज हम तौबा करके तेरी वाणी को सुन के अनसुना कितनी बार किया है मैंने कितनी बार तेरे दर्शन को हल्का ले लिया, मैंने तेरे वचनों का पालन ही नहीं किया। मैं कैसा हठीला मनुष्य हूं, परंतु आज यह हठीला मन तेरी ओर फिरता है, यह हठीला मन तेरी ओर फिरता है। मुझे क्षमा कर यीशु के नाम में। ओ पवित्र आत्मा, मैंने आपको बहुत शोकित और दुखी किया है, मैं क्षमा मांगता हूं। यीशु राजा मुझे क्षमा कर, मेरे स्वर्गीय पिता मुझे क्षमा कर, और आज से मैं तेरे वचन का पालन करूंगा।
और मैं चलूंगा यीशु के नाम में। धन्यवाद करता हूं और ये प्रार्थना शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बोलिए आमीन। मैंने मांगा है, मैंने प्रार्थना की है, मेरा उत्तर आ रहा है, मैंने मन फिरा लिया है, मैंने तौबा कर ली है, मैं यीशु के साथ चलूंगा। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। कृपा बैठ। आखिरी वचन क्या कहेगा परमेश्वर, क्या करेगा जानते हैं? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, रेवलेशन 1। निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, आखिरी किताब है बाइबल की, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 3 वचन। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय, जोर से बोलेंगे, बोलिए यीशु के आने का समय निकट है। यीशु के आने का समय निकट है। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मैं वचन को सुनूंगा, वचन को पढ़ूंगा, वचन को मानूंगा, वचन को मानूंगा, वचन पर चलूंगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा। मेरा हर दिन सुख से होगा, मेरा हर दिन शांति से होगा, मेरा हर दिन चंगाई से भरा होगा, मेरा हर दिन अनुग्रह से भरा होगा, मेरा हर दिन धन की आशीषों से भरा होगा। यीशु मसीह के नाम से। मैंने किसके नाम से बोला है? मैंने किसके नाम से बोला है? मैंने किसके नाम से कहा है? हालेलुया, आमीन। कितने लोग वचन को सुनेंगे और चलेंगे? कितने लोग? कृपया अपना हाथ यीशु मसीह को जरूर दिखा दें आज, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं। ऊंचे से, कितना ऊंचा हो सकता है मेरा हाथ? और कितना हो सकता? कोई भी हाथ नीचे नहीं। हाँ, ये हुई बात। भाई ने तो खड़ा हो गया। यस, हम क्या करेंगे? वचन पर, और जो नहीं चलेगा उसको भी बोलेंगे चल। क्या करेंगे? तू भी चल, मैं चलूंगा, तू भी चल। और जब एक से भले 2 होंगे, दुगनी आशीषें आएंगी यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। वचन में चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। अगले संडे मिलेंगे। यदि प्रार्थना कराना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 987-324-667। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये रोहिणी दिल्ली में है। यदि आप किसी कलीसिया में नहीं जा रहे हैं और दिल्ली में हैं, आसपास हैं, आइए, इस कलीसिया में आपका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय